Hello students. Now the topic of the day is real numbers and we are doing one of the most important question. The question is prove that root 2 is irrational number. So we will use the method of contradiction for solving this question. अब ये method of contradiction क्या होता है? It means assuming something opposite. अगर ये क्वेश्चन इरेशनल दिया हुआ है तो हम रैशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय अज्यूमिंग रूट टू अ रैशनल नंबर। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है सो इट विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, और हमें पता है कि वी कैन कन्वर्ट एनी रैशनल नंबर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. So here also we are doing the same thing. Let us assume root 2 a rational number, so we can write in the simplest form a upon b, where both a and b are co-prime integers and b not equal to 0. अब ये co-prime integers क्या होते हैं? Two numbers या two integers are said to be co-prime if their common factor is 1. यानी जब उनका HCF 1 होगा, इट मीन्स सिर्फ उनके जो कॉमन फैक्टर्स निकालोगे तो सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर होगा जो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है. बट इस क्वेश्चन में हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे वी विल सी देयर इज सम अदर नंबर ऑल्सो विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ रूट टू कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. On rearranging or cross multiplying, 2b square is equals to a square or b square is equals to a square upon 2. अच्छा, this becomes equation number 1. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, a square upon 2 is equal to b square. It means जैसे ही मैंने a square को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया b square. इट मीन्स हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता 36/2 इज इक्वल्स टू 18, इट मीन्स 36 2 से डिविजिबल है, तभी तो आंसर मेरा 18 आया. एक थ्योरम हमारे पास और है कि इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. जैसे 36 अगर 2 से डिविजिबल है तो 36 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ए और बी का कोई भी और फैक्टर नहीं मिलेगा. यहाँ पे ए का एक और फैक्टर मिल गया है, दैट इज़ 2. नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि यही 2 बी का भी फैक्टर बन जाए. सो अब रिप्लेस ए बाय 2c इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह 2c पुट करो, इट बिकम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2. बेटा ये 2c का होल स्क्वायर है, ठीक है. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2. अगेन सेम कंडीशन कि अगर बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो सी स्क्वायर आ रहा है. इट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. सो तो इन द सेम वे इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन फिर से वही आ गई है, ए भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, बी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है. इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी. और हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो ऐसी कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हम सपोज कर रहे थे कि वो एक रैशनल नंबर है. तो कंट्राडिक्शन हो रही है, तो इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. प्लीज ट्राई विथ रूट 3, रूट 5, रूट 7. थैंक यू क्लास.